जय हिंद। स्वागत है आपका। लाइव टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। रुक करते हैं खबरों का। प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 के दौरान गंगा यमुना जल की गुणवत्ता को लेकर विवाद हुआ। सीपीसीबी की नई रिपोर्ट में दावा किया गया कि महाकुंभ के दौरान पानी स्नान योग्य था। योगी आदित्यनाथ ने सीपीसीबी की रिपोर्ट के खिलाफ यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट पेश की और दावा किया था कि संगम का जल नहाने और आचमन योग्य है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 के दौरान गंगा यमुना नदी के जल की गुणवत्ता को लेकर काफी विवाद रहा। इसकी शुरुआत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी में दाखिल एक रिपोर्ट से हुई, जिसमें साफ कहा गया कि गंगा और यमुना नदी का जल नहाने योग्य नहीं है। इस रिपोर्ट के सामने आते ही हड़कंप मच गया। विपक्षी दलों ने योगी सरकार पर हमले तेज कर दिए। उधर योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में खुद मोर्चा संभाला और सीपीसीबी की रिपोर्ट के काउंटर में यूपी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की। इसमें दावा किया गया कि संगम का पानी न सिर्फ नहाने योग्य है बल्कि उसमें आचमन भी किया जा सकता है। संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं वे उन सबको इस बात को देखना चाहिए। संगम नोच पर फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा मानक के अनुरूप पाई गई है। ये उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, जो 2500 एमपीएन प्रति 100 ml से कम पाई गई है। इसका मतलब जो दुष्प्रचार कर रहे हैं केवल कुंभ महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है कि ये जो नकारात्मक सोच है, दुष्प्रचार के माध्यम से महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का जो हिस्सा है। मामले में तमाम सियासी बयान आते रहे। इस बीच महाकुंभ का सकुशल समापन भी हो गया। अब इसी मामले में सीपीसीबी की नई रिपोर्ट चर्चा में आ गई है। इस रिपोर्ट में कहीं न कहीं वही बात सामने आई है जो योगी आदित्यनाथ कह रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि महाकुंभ के दौरान पानी की गुणवत्ता स्नान के लिए उपयुक्त थी। रिपोर्ट आने के बाद यूपी के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना का कहना है सीपीसीबी की रिपोर्ट सही है। विपक्ष के सवालों का खरा जवाब मिल गया है। उनकी बात का जवाब सिर्फ यही है कि वो एक एथेंटिक संस्था है, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड। वो अपने आप में उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, मैं समझता हूं कि उनकी हर बात का जवाब वही है। वहीं महाकुंभ के जल को लेकर सीपीसीबी की रिपोर्ट आने के बाद यूपी के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर से हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी ने खास बात की। उन्होंने कहा जिस समय रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी वो अधूरी थी। जल की जांच के लिए बीओडी ऑक्सीजन या सभी चीजें देखकर ही रिपोर्ट बनाई जाती है। जो पहले रिपोर्ट पेश हुई थी वो रिपोर्ट जल्दबाजी में पेश की गई थी। गंगा के जल पर पॉल्यूशन बोर्ड हर रोज जांच कर रहा था। रिपोर्ट के बाद देश के ख्याति प्रसिद्ध वैज्ञानिक और प्रोफेसर सभी लोगों ने इसकी जांच की और जांच में पता चला कि ये जल नहाने के साथ साथ आचमन के योग्य भी है। देखिए, ऐसा है कि रिपोर्ट वो अधूरी थी जिस समय उन्होंने प्रस्तुत की। उसमें किसी जो जल की गुणवत्ता को जांच करने के लिए उसमें बीओडी क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन डीओ क्या है, कोलिफॉर्म क्या है, तो इस सभी आंकड़ों पर व्यवस्थित एक रिपोर्ट बनती है, वही सही आनी चाहिए। और जो पहली जो रिपोर्ट बनी गई है, मुझे लगता है कि उन्होंने जल्दबाजी में ऐसा करके वो रिपोर्ट आगे बढ़ गई है। जेपीएस राठौर का कहना है कि गंगा का पानी स्वच्छ और आचमन योग्य है। वहीं इसको लेकर पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने त्रिवेणी में दर्शन कर अपने आप को पुण्य का भागीदार बनाया है। त्रिवेणी के जल की पवित्रता को हर श्रद्धालु ने प्रमाणित किया है, लेकिन विपक्ष ने कई तरीके के सवाल खड़े किए हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट जब से सामने आई वो बिल्कुल सही है और रिपोर्ट आने के बाद से विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, अब 66 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी की तैयारी और भव्यता के साथ त्रिवेणी में दर्शन करके अपने आप को पुण्य का भागीदार बनाया।
त्रिवेणी का जल, महाकुंभ का जल की पवित्रता को हर श्रद्धालु ने प्रमाणित किया, लेकिन फिर भी कुछ विरोधी दल के लोगों ने बिना वजह महाकुंभ को दूषित करने के मन से तरह तरह के सवाल खड़े किए। लेकिन कल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट जब से अनाउंस हुई है, बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि गंगा का जल, प्रयागराज का जल 100% शुद्ध है, अमृत के समान है। अब इस रिपोर्ट के बाद मेरे ख्याल विपक्षियों को माफी मांगनी चाहिए। बहरहाल सीपीसीबी की 28 फरवरी की तारीख वाली इस रिपोर्ट को 7 मार्च को एनजीटी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। बोर्ड ने 12 जनवरी से लेकर अब तक हर हफ्ते 2 बार, जिसमें महास्नान भी शामिल है, गंगा नदी पर 5 स्थानों और यमुना नदी पर 2 स्थानों पर जल निगरानी की। इससे पहले यूपी विधानसभा का बजट सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था, फेकल बैक्टीरिया की रिपोर्ट करते हुए महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश रची गई है। ये करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। बहरहाल सीपीसीबी की रिपोर्ट आने के बाद ये तय है कि विपक्ष को अब इस पूरे मामले पर राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा। धीरज त्रिपाठी, ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल कानपुर के सरोजनी नगर में एक बार फिर महाकुंभ के आयोजन को लेकर सफल आयोजन ने विपक्ष के सवालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। विकास की एक सोच होती है, और याद करना, जो लोग जातिवाद की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं, उन लोगों के लिए सबसे बड़ा सबक सनातन धर्म के सबसे बड़े आयोजन और दुनिया की मानवता का सबसे बड़ा समागम जो बना था, अभी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन बना था। देश और दुनिया के 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु एक साथ एक त्रिवेणी में आकर के आस्था की पवित्र डुबकी लगाए। न जाति का भेद था, न क्षेत्र का भेद था, न भाषा का भेद था, न रूप और रंग का भेद था। सारे लोग एक घाट में जाकर के, संगम में जाकर के डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बनते थे। और इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और लखनऊ में बता दें आपको कि लोक भवन में कैबिनेट की बैठक संपन्न होने के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए 17 से ज्यादा प्रस्ताव को पास किया गया है। चिकित्सा, शिक्षा और गेहूं की खरीद के लिए चर्चा हुई है। महाकुंभ में जिस तरीके से 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे, पूरी दुनिया ने महाकुंभ का अद्भुत नजारा अपनी आंखों से देखा है। पूरी दुनिया ने महाकुंभ का नजारा, अविस्मरणीय पल, अद्भुत क्षण अपने आंखों से देखे हैं और सब कुछ सकुशल ईश्वर की अनुकंपा से संपन्न हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश के सरकार की तरफ से सभी आए हुए श्रद्धालुओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उत्तर प्रदेश के लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ कानून व्यवस्था को प्रायोरिटी पर रखते हुए उत्तर प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसको लेकर लाइव टाइम्स ने मंत्री कपिल देव अग्रवाल से खास बातचीत की। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि महाकुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद के साथ साथ मंत्रिमंडल समूह की भी महत्वपूर्ण बैठक की गई। हमारे साथ बात करने के लिए राज्य सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी। कपिल जी, मंत्रिपरिषद की भी बैठक हुई थी, मंत्रिमंडल की बैठक हुई, क्या कुछ महत्वपूर्ण? देखिए, महाकुंभ का इतना भव्य और दिव्य आयोजन हुआ, उसकी चर्चा पूरी दुनिया तक पहुंची है, टेलीविजन के माध्यम से सबने देखा है। उसके बावजूद भी जो वहाँ पर जाने से किसी कारण से वंचित रह गए, गंगा जल उन तक पहुँचाना, उनके सामने वीडियो क्लिप के माध्यम से उनको उस महाकुंभ का दर्शन कराना, अपनी भावनाएं उन तक पहुंचाना, उनकी भावनाएं इस देश की संस्कृति के साथ जोड़ना, ऐसा शानदार प्रयास आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है। इसके अलावा भी योगी सरकार के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वांगीण विकास पूरे प्रदेश के अंदर हुआ है, उसकी चर्चा भी जनपदों में जाकर करना। ये थे मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिन्होंने कई विषयों पर हमसे बातचीत की।
वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ। वहीं महाराष्ट्र में राज ठाकरे महाकुंभ को लेकर बीजेपी पर जमकर हमलावर हैं। राज ठाकरे का दावा है कि महाकुंभ के दौरान गंगा का पानी प्रदूषित हुआ है और वो ऐसे लोगों से मिले हैं जो महाकुंभ से आकर बीमार पड़ गए हैं। राज ठाकरे ने कहा, बाला नंदगांवकर मेरे पास छोटे कमंडल में पानी लेकर आए, आचमन कराने में मैंने मना कर दिया। ते आमच्या बाळा नांदगावकर इथे त्या ह्याच्यात घेऊन आले, काय ते छोट्याशा कमंडलूमधनं पाणी घेऊन आले. म्हटलं मी नाही पिणार. एक नदी या देशामधली स्वच्छ नाहीये आणि आम्ही काय नदीला माता. ते आमच्या बाळा नांदगावकर इथे त्या ह्याच्यात घेऊन आले, काय ते छोट्याशा कमंडलूमधनं पाणी घेऊन आले. म्हटलं मी नाही पिणार. अहो मला सांगा, आता तो सोशल मीडिया आल्या पूर्वीच्या काळात ठीक होतं. मी त्या सोशल मीडियावरती बघतोय माणसं तिथे आलेल्या बाया बिया घासतायत. आणि बाळा नांदगावकर साहेब गंगेचं पाणी कोण पिईल ते पाणी. चला आत्ताच करोना गेलाय, कोणाला त्याच्याशी काही देणं घेणं नाही. 2 वर्ष झाले तोंडाला फडकी बांधून फिरले आणि तिकडे जाऊन आंघोळ करतायत. राज ठाकरे का ये बयान एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संस्थापक राज ठाकरे ने एमएनएस पार्टी के स्थापना दिवस के दौरान दिया है। ठाकरे ने महाकुंभ को लेकर कहा कि कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि वो महाकुंभ से वापस आए और बीमार पड़ गए। मैंने उनसे पूछा घर आकर नहाए या नहीं। वहीं राज ठाकरे ने देश की नदियों को लेकर भी सवाल किए। उन्होंने कहा कि इस देश में एक भी नदी साफ नहीं है। हम देश की नदियों को मां मानते हैं और उसी को गंदा करते हैं। विदेशों में ऐसा कुछ नहीं करते और उनकी नदियां साफ हैं। श्रद्धेला पण काय अर्थ आहे की नाही. एक नदी या देशामधली स्वच्छ नाहीये, एक नदी. आणि आम्ही काय नदीला माता. परदेशामध्ये आम्ही अनेकदा जातो त्यावेळेला बघतो तिकडच्या नद्या स्वच्छ नद्या. ते काय तिकडे माता बिता म्हणत नाहीत, तरी नद्या स्वच्छ. आमच्याकडे सगळं पोल्युशनचं पाणी आतमध्ये. कोणी आंघोळ करतायत, कोणी कपडे धुतायत, काय वाटेल ते चालू आहे. राजीव गांधी असल्यापासून ऐकतोय मी गंगा साफ होणार. मग मध्ये राज कपूरनी चित्रपट पण काढला. लोकांना वाटली झाली गंगा साफ, त्याच्यात वेगळीच गंगा. लोक म्हणाले अशी जर गंगा साफ असेल तर आम्ही पण आंघोळ करायला तयार आहोत. राज ठाकरे के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बयानों का दौर जारी हो गया है। बीजेपी शिवसेना की ओर से बयानों की बौछार हो गई है। बीजेपी आध्यात्मिक प्रकोष्ठ के आचार्य तुषार भोसले और शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे का ये कहना है कि राज ठाकरे महाकुंभ की आड़ में राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि अब उनकी बातें महाराष्ट्र में कोई नहीं सुनता। अरे आपको यदि गंगा जल पीने योग्य नहीं लगता है तो आप गंगा कलश अपने माथे पे लगा के उसका दर्शन कर लेते। आपको ऐसे प्रकार की मजाक करने की क्या जरूरत थी। राज ठाकरे, आप ऐसी बार बार जो अपनी भूमिकाएं बदलते रहते हैं, इसी वजह से महाराष्ट्र की जनता आपको नकारती है और घर पे बिठाती है। ये बात ध्यान में रखिए। महाकुंभ के जल को लेकर सीपीसीबी की रिपोर्ट को लेकर यूपी के वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा है कि सीपीसीबी ने मान लिया है कि जो उस समय रिपोर्ट आई थी वो सही नहीं है। गंगा का पानी अमृत है। महाकुंभ में विपक्ष के सवाल को लेकर भी अरुण सक्सेना ने कहा कि महाकुंभ में गंगा का पानी बहुत साफ है और वहां पर कोई सीवर और नाला नहीं मिल रहा है। हर चीज का अच्छे से इंतजाम किया गया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सनातनियों को लेकर भी सवाल किया था, उसको लेकर अरुण सक्सेना ने जवाब दिए हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्री अरुण सक्सेना जी हमारे साथ, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। सर, महाकुंभ का बड़ा आयोजन किया गया, 66 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु आए, लेकिन कुछ लोगों ने जो केंद्रीय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी रिपोर्ट को आधार बनाते हुए तमाम तरह के सवाल खड़े किए थे। आज एक बार फिर से नए तरीके से रिपोर्ट आई है और गंगा का जो जल है वो अविरल और निर्मल है। क्या कहेंगे? अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े किए, तभी राज ठाकरे ने भी सवाल खड़े किए। देखिए, आज CPCB ने मान लिया कि वो जो रिपोर्ट आई वो उतनी सही नहीं थी। वहाँ पर डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन कम नहीं थी, बायोकेमिकल BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी सही मात्रा में थी और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया भी परमिसिव लिमिट के अंदर थे। गंगा का पानी अमृत है, गंगा पानी नहाने लायक था। वो जो रिपोर्ट आई थी उसके बारे में हर कोई सवाल कर रहा है कि आखिर ये गलत रिपोर्ट किस तरह से CPCB की वहाँ पहुँची। आपके पास वन एवं पर्यावरण की जिम्मेदारी है और जो नदियों की सफाई का काम है उसको लेकर आप लोग चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं या जो मनसे के नेता हैं राज ठाकरे, उन्होंने सवाल खड़े किए। तो महाकुंभ को लेकर, जो गंगा को लेकर सवाल खड़े किए गए, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, महाकुंभ बहुत अच्छा है। गंगा का पानी अमृत है। गंगा का पानी जितना साफ है उसका कोई मुकाबला नहीं है और गंगा में हर चीज़ का अब वहाँ पर कोई सीवर नहीं मिल रहा था। जानना चाह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, तो सनातनियों को देखने को लेकर, गंगा को लेकर, महाकुंभ को लेकर जो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं वो लोग, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सवाल खड़े करने को जो चाहे खड़ा करे, लेकिन उनका तो यही है, वो खुद घबराए हुए हैं कि महाकुंभ में इतनी भीड़ हो गई, सनातन का इतना बड़ा हो गया, हर चीज़ का इतना इंतजाम हुआ, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, तो लोग बहुत खुश हैं। महाकुंभ का बड़ा आयोजन हुआ, 66 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु आए। आज मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल समूह की भी बैठक हुई, तो क्या कुछ मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों से चर्चा की? मुख्यमंत्री ने यही कहा कि ये कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और आम जनता ने, जो लोग आए, उन्होंने इसका बहुत आनंद लिया। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना जी, जिन्होंने महाकुंभ और जो गंगा जल को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे उसको लेकर हमसे खास बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा के किनारे लाइव टाइम संवाददाता ने स्थानीय लोगों से बात की और वहीं मौके पर गंगा का पानी भी पिया। लोगों का कहना है कि महाकुंभ के दौरान भी उन्होंने यहां पर पानी पिया। गंगा का पानी हमेशा की तरह साफ सुथरा और अच्छा ही है। आज के महाकुंभ में 67 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाई है। लगातार महाकुंभ में इन दिनों चर्चाओं में है, क्योंकि यहाँ पर गंगा नदी को दूषित बताया जा रहा था और उसके बाद कई वैज्ञानिकों ने शोध किया। NGT के द्वारा जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो रिपोर्ट दाखिल की थी NGT में, उसमें 20 से ज़्यादा लगातार उन्होंने निगरानी रखी और उसके बाद अब फिर से उन्होंने एक रिपोर्ट दाखिल की है। उसमें कहा गया है कि गंगा का पानी पीने योग्य भी है और नहाने योग्य भी है। ऐसे में प्रयागराज के कुछ लोग हैं हमारे साथ, जो त्रिवेणी संगम में गंगा के स्नान करने के लिए आए थे। इन्हीं लोगों से जानेंगे और एक लाइव टाइम्स की टीम रियलिटी टेस्ट भी करेगी गंगा जल को लेकर। आप कहाँ से आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? लगातार राजनीतिकरण हो रहा था। हम तो यही प्रयागराज के रहने वाले हैं और माँ गंगा घाट पर रहते हैं और जो माँ गंगा जल को अशुद्ध शुद्ध, ये तो गैर तार्किक विषय है। माँ गंगा का जल अमृत जल है। इसके पान और स्नान का जिसको सौभाग्य मिल जाए उसका जीवन धन्य है। ये 66 करोड़ लोग ऐसे नहीं आ गए, न तो किसी ने पकड़ के लाए, न तो इनको बसें दी गई आने के लिए, न तो इनको किराया भाड़ा दिया गया, न नाश्ता दिया गया। लोग 20-20 किलोमीटर पैदल चल कर आए इस प्रयाग की धरती पर गंगा स्नान करने के लिए। ये दैवीय जल है, ये अमृत जल है, ये हमारे जीवन को सफल बनाने वाला जल है। प्रयाग कोई पाप मिटाने नहीं आता, यहाँ लोग पुण्य अर्जित करने आते। पुण्य की धरती है, ये यज्ञ की धरती है। और ये कहना कि पहले अशुद्धता, फिर शुद्धता, फिर अशुद्धता, फिर शुद्धता, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। और ये मनगढ़ंत लोग अपना मीडिया में प्रचार, अपना नाम बढ़ाने के लिए, TRP लेने के लिए आजकल जो चला हुआ है, ये तमाम तरह की संगतियां हैं और तमाम तरह के लोग हैं जो अपनी बातें रखते हैं। गंगा का जल न कभी अशुद्ध था, न कभी अशुद्ध होगा। अमृत है,
उसकी शुद्धता पर कोई लगातार सवाल नहीं। अखिलेश यादव और तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं उन्होंने मां गंगा के जल को अशुद्ध बताया था और कई राजनीतिकरण भी हुआ था। उसको लेकर आप प्रयागराज के वासी हैं, किस तरीके से, किस नजरिए से देखते हैं? राजनीति तो दो प्रकार की हो गई है, एक माँ गंगा के पक्ष में, एक माँ गंगा के विपक्ष में। अच्छा, जो कह रहे हैं अखिलेश जी की यहाँ गंगा जल अशुद्ध है, तो कहे चुपके से नहा गए, आते टंका पीट के नहाते और बताते कि कितना अशुद्ध है, चुपके से नहा के चले गए कि मीडिया वाले जानने न पाए, फिर भी लोगों ने खींच लिया उनकी फोटो, तो कैसे मान लें कि अशुद्ध है? भाई हम तो इसी को पीते हैं, इसी में जीते हैं और यही हमारा सब कुछ है। कर्म भी यही है, धर्म भी यही है, हम लोगों की रोजी रोटी भी माँ गंगा है। हम ये सब अनर्गल बातें, सब राजनीतिकरण है। लोग अपनी अपनी रोटी चमकाने के लिए इस तरह के अनर्गल प्रलाप सदैव करते रहे हैं और सदैव करते रहेंगे। सुर असुर दोनों है दुनिया में। आप क्या कुछ कहेंगे? महाकुंभ में आपने स्नान किया होगा, गंगा का जल पीने योग्य है, आप लोग अपने घरों के लिए भी ले जाते हैं, जो राजनीतिकरण हो रहा है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल पीने योग्य है और हमारे घर में पूरे दिल्ली से, बम्बई से लोग आए, शुद्ध, एकदम शुद्ध गंगा जल का था और पीने योग्य, बिल्कुल पीने योग्य है। संगम में लगातार जो यहाँ के लोग हैं लगातार माँ गंगा के अविरल जल को देखते हैं और हमेशा वो यहाँ की शुद्धता को देखते हैं। कई वैज्ञानिक भी यहाँ पर जांच किए थे। आप लोग किस तरीके से लोगों को संदेश देंगे कि गंगा का जल जो एनजीटी के द्वारा जो अब रिपोर्ट दाखिल की गई है उसमें शुद्धता को लेकर बात हुई है, किस तरीके से देखते हैं? ये गंगा जल हमेशा से शुद्धता रहा है और पीने योग्य हमेशा से रहा है और इसमें कहा जाएगा कि आप जो ये कह रहे हैं कि गंगा जल अशुद्ध है, उनको बता देना चाहते हैं कि आप आके खुद देखिए, खुद टेस्ट करिए, आपको पता चल जाएगा शुद्ध है कि ना शुद्ध है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए लाइव टाइम्स के साथ।